दवाइयाँ सब ठीक से चल रही हैं, वीआर थेरेपी कर रहे हैं। कितनी देर 1 घंटे में एक्सरसाइजेस करते हैं? मतलब 1 घंटा ही। 1 घंटा रोज? अभी थोड़ा एग्जाम चल रहे थे तो कभी बीच में कम हो जाता है। ठीक है, अभी हालांकि बहुत जल्दी है, 2 महीने ही हुए हैं। क्या फील हो रहा है, कैसे चल रहा है आपका अभी? वीआर थेरेपी तो 1 महीने पहले लिया था। हाँ, अच्छा, शुरू से नहीं हुआ था, 1 महीना बाद में लिया था। ओके, मेडिसिन आपकी रेगुलर चल रही हैं? जैसा था वैसा ही है? थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा कम है, ज्यादा ज्यादा है? इन 5 में से एक चुन लो, जो भी ईमान से। आई गेस पहले जैसा ही है, हाँ, हल्का सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हो बट सकता है। वीआर थेरेपी थोड़ी लगती है सही, मतलब सही तो है ही है। इसमें तो ठीक है। लगा लीजिएगा चिन को, माथा मिला लीजिए, सामने देखिए। बड़ी करके आंख खोलेंगे, ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक। आज सुबह मेडिसिन डाली हुई है आपने? डाली नहीं है, सुबह से एक भी नहीं ना डाली? मतलब खाई थी ऑफ कोर्स, अच्छा, डाली नहीं है। डालनी भी होती है बेटा। मेरा प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं डालते, जैसे कोई इंटरवल होता है ना, वैसे नहीं डालते हैं। सुबह डाली, उसके बाद फिर शाम को, फिर उसके बाद रात। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भव्या। अभी आपकी बीमारी तो काफी संगीन है, जिसे कहते हैं ना, सीरियस जिसे बोलते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले पेशेंट अगर सिंसियरली इलाज नहीं करेंगे तो हम लोग तो अपनी ड्राइनेस और उसके लिए बड़े रेगुलर हैं, है ना। मैं अपनी आई ड्रॉप्स दिखाऊं? साइड में ही पड़ी हुई है, ये मेरी है, मतलब ये खुली हुई। हरी शीशी पता ना डुप्लीकेट होती है। आपको दवाई अच्छे से डालने का उत्साह क्यों नहीं है? मैं डालता हूँ, बट सुबह डाल लेता हूँ एक बार दोपहर के टाइम में, फिर शाम को 6-7 बजे, फिर रात को 11-12 बजे। पहले 3 बार 4 बार, मेरी 4 बार ही डल जाती है। डालते तो हैं, लेकिन इक्वल इंटरवल नहीं होता। और अच्छे से 100% करना है। आपके केस में तो बहुत होप है। अर्ली स्टेज के आरपी पेशेंट हमें मिलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। जितना है उतने ही ज्यादा चांस है सुधरने के, तो है। साइडें देखने में कितनी तरह की दिक्कत महसूस करते हो? रात को आती है तो मतलब काफी। साइडों की भी नहीं, रात को तो इन जनरली आती होगी, नाइट ब्लाइंडनेस तो होती है। वैसे साइड का कॉन्फिडेंस कितना कम रहता है कि मैं टकरा जाऊंगा, साइड में पता नहीं क्या है, या मैं बार बार गर्दन मोड़ के देखता हूं। ऐसे देखा कभी इनको कि पड़ताल करते हुए कि कभी स्कूटी चलाता हूँ तो हाँ, थोड़ा सा होता है, बट वैसे मैं स्कूटी चला लेता हूँ। ले तो लेते हो, लेकिन लेकिन रात को भी चला रखी स्कूटी 7-8 बजे, बट वो कुछ हुआ नहीं था, बट वो मैंने बंद कर दिया। एक आदमी ने खून कर रखा है। ओके, वैसे तो मैंने खून भी कर रखा है, पीटा हूं किसी को, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है कि मैंने वो काम कर रखा तो वो ठीक था। नहीं, मैं नहीं चलाता स्कूटी रात के टाइम, बट रात में मैं नहीं चलाऊंगी। अगर तुम्हें तो वैसे अगर हो तो दिन में भी अवॉइड करनी चाहिए। ये आपको एज ए मदर्स ध्यान देना है कि आपका बेटा चला रहा है, रिस्क ले रहा है, और उस मदर का भी सोचना है कि अगर इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और किसी दूसरे को नुकसान हुआ, क्या जवाब देंगे आप उनकी मदर को? उनके बेटे का तो ठीक था आंख, वो तो बेचारा मार्जिन रख के चल रहा था। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है जो आरपी पेशेंट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि सामने दिख रहा होता है ना, तो हमें लगता है हमें सभी दिख रहा है, मतलब, लेकिन साइडें दिखना ड्राइविंग के टाइम पे बहुत जरूरी है। और अगर ये टाइम के साथ सुधर जाती है, बट जल्दी सुधरे इसके लिए ठीक से इलाज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें लाइफ लॉन्ग मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब तक तुम्हारी विड्थ नहीं सुधरती तब तक। ठीक है, प्रिज्म ग्लासेस लगा रहे हो रेगुलरली? नहीं, प्रिज्म ग्लासेस लिए ही नहीं?
प्रिज्म ग्लासेस से देखने की चौड़ाई बढ़ती है। तुम्हें ये वाला चश्मा तो पहनना ही नहीं है, तुम्हारा चश्मा बनना है जिसमें चश्मे का नंबर भी हो और चौड़ाई भी बढ़ जाए। ये चौड़ाई बढ़ना जो है ना, ये मरीज बहुत देर बाद रियलाइज करता है कि मेरी चौड़ाई कम है देखने की, जब 50% चौड़ाई खराब हो जाती है। ठीक, उससे पहले वो कॉन्फिडेंस से ही चलते रहते हैं। पर प्रिज्म पहनने जरूरी है। यदि कहीं से और सस्ते बनते हैं और कोई बनाना जानता है तो बनवा लो, प्रिज्म पहनने जरूरी है। हमारे यहाँ के बने प्रिज्म पहनने जरूरी नहीं है, प्रिज्म पहनने जरूरी है ना। सर्दी हो तो कोट पहनना जरूरी है। अच्छा। मेरी दुकान से कोट खरीदोगे तो गर्मी मिलेगी नहीं, तुम ऐसे खरीद ले। अब तुम कहो जी नहीं मैं तो सर्दियों में भी बिना कोट के घूमूंगा, बिना जैकेट के, है ना, बस वो जरूरी है। हाँ, मतलब बच्चों वाली बात तो देखो कहीं तक भी हम कर सकते हैं, मतलब क्यों करें। हम अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं अब। अच्छा, स्टेज 2 मतलब फिर भी मोटा होगा उससे। देखो बेटा, अब आप मोटे के चक्कर में कहोगे कि तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। प्रिज्म जो होता है एक साइड से थोड़ा ठीक होता है, कितना भी हम करेंगे तो थोड़ा सा उसका ये वेफर प्रिज्म है, तुम्हें पता ही नहीं प्रिज्म पहले जो होते थे वो कैसे होते थे। मेरे को तो पहले भी नहीं पता। हाँ, अब भी नहीं पता, इसलिए तो हम बता रहे हैं ना। तो अब तो प्रिज्म बीच में मेल्ट होके बनता है कि पता। प्रिज्म शुरू करेंगे, इनको आप लिख के देंगे, लिख के दिया था ना। हाँ, या तो हमारे यहाँ बनेगा या तो बाहर बनेगा, मतलब प्रिज्म बनेगा। पर मैं कहीं भी नहीं बनवाऊंगा, फिर क्या फायदा बता, है ना। प्रॉब्लम वो थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, इसीलिए तो हम खुल के बात कर रहे हैं। आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ठीक है ना। हम आपके गार्जियन की तरह भी बात कर रहे हैं, हम आपके डॉक्टर की तरह भी बात कर रहे हैं। तो उसी को पहनना है, मतलब क्यों नहीं, जो मुझे देखने में इतना कर देता मैं क्यों नहीं। अरे 2-3 प्रिज्म पहनोगे तो 4-5 पे आएंगे, 5-6 पे आएंगे, फिर कितनी सारी स्टेजेस हैं जिससे इसको खोलना, शुरू ही नहीं होगी बात, ठीक है। प्रिज्म पहनना है, चॉइस इज योर, जहां से मर्जी बनाओ, प्रिज्म होना चाहिए। ठीक करना है तुम्हें हमने।